यस, सो फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, एंड दैट इज आपका 24 दिसंबर 2025। जी हाँ, इस दिन आपका कॉमर्स का पेपर है और फाइनली जो भी आपने पढ़ा, समझा, सीखा, उसका जो आंकलन होगा वो एक आपके एग्जाम से होगा। और वो एग्जाम जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, तभी आप मेंस तक का सफर कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में किस किस बात का आपको ध्यान रखना है वो जरा देखिएगा। यहां पर सबसे पहले स्पीड पर अपना फोकस रखिएगा कि आपका जो स्पीड हो वो सही हो। ऐसा ना हो कि बहुत स्लो आप बना रहे हो और आपके क्वेश्चन छूट जाए, जिसका बहुत हाई चांस है कि आपके मे भी क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो ये जरूर देखना कि 150 के 150 क्वेश्चन आप कम से कम देख पाओ हर एक क्वेश्चन को। तो स्पीड को मेंटेन करना अपना। दूसरा, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना कि आपका जो आंसर हो, आता हुआ आंसर गलत ना हो, और जो आप बना रहे हैं उसमें आपको एक्यूरेसी हो। यहां पे तुक्का उक्का मत मारना। अगर तुक्का मारना भी होगा तो जहां पर आपको 80-20 का डाउट होगा वहां पर तुक्का मारना। ये नहीं कि कहीं भी आप तुक्का मार रहे हो, नहीं, तुक्का से बचिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो इसीलिए आपका जो है आता हुआ मार्क्स भी कम हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड पे चलिएगा। सबसे पहले कि क्वेश्चन जो आते जाएगा, आ रहा है बनाइएगा, नहीं आएगा आगे बढ़िएगा, आ रहा है बनाइएगा, नहीं आएगा आगे बढ़िएगा, आ रहा है बनाएगा, नहीं आएगा आगे बढ़िएगा। उसी पर बैठ के क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, सर मत फोड़ना अपना। जहां तक रहा बात न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल करो चाहे थ्योरी करो, मार्क्स आपको एक ही मिलेगा। तो अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। सिंपल सी बात है कि हर एक क्वेश्चन का आपको इक्वल मार्क्स मिलेगा। आप थ्योरी कर लो। 150 में 150 क्वेश्चन कभी नहीं बनाने होते हैं। अगर आप 150 में से 110 क्वेश्चन भी बना के आ रहे हो, 110 क्वेश्चन भी बना कर आ रहे हो, तो भी आपका रिजल्ट हो सकता है। डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है। और जहां तक रहा बात आपका कि मैम क्या पेपर 1 में हमको मतलब पेपर 1 जो है हमारा जीके जीएस, क्या उसमें भी हमको इंडिविजुअल 40% लाने होंगे? तो नहीं, इंडिविजुअल आपको 40% नहीं लाने हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल कूल एंड काम होकर जाइए। अपनी नींद पूरी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले खाना वाना खा के बिल्कुल बिफोर टाइम पहुंच जाना वहां पर, और एकदम आराम से शांत होकर आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन दीजिएगा। जैसे भी क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्ट लगाइएगा, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कीजिएगा, जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई कीजिएगा अभी तक, ठीक है। और बिल्कुल कूल रहिए। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी क्या दिक्कत है भाई, बहुत वैकेंसी है हमारे पास, बहुत मौके हैं। तो इसीलिए नर्वस नहीं होना है ना, नर्वस नहीं होना है। बस अपना 100% देना है, बाकी रिजल्ट जो है वो ऊपर वाला देगा। आपका काम है मेहनत। आपने अपनी मेहनत ईमानदारी से किया है, मेहनत से आपने पढ़ाई किया है, बस उस मेहनत को जाके वहां पर आप दिखा दीजिए। बाकी जो रिजल्ट होगा वो तो उसके हाथ में है। और यहां पर हम लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास अपने ऊपर रखना है। जहां विश्वास कम, वहां पे नर्वस आया और पेपर आता हुआ भी छूट जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत इजी क्वेश्चन को देख के खुश मत होना कि अरे इतना इजी है। इजी क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे, लेकिन वहां पर कॉन्सेप्ट होगा। असर्शन रीजन आएंगे, वहां भी कॉन्सेप्ट होगा। एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कीजिएगा, मैचिंग क्वेश्चंस होंगे। तो ओवरऑल जो होता है एग्जामिनेशन हॉल में 30 से 40 क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो बहुत टफ होता है। बाकी जो होंगे वो आपके मॉडरेट लेवल के होंगे। पेपर का लेवल जो है 2018 के जैसा बिल्कुल नहीं होगा। पेपर का लेवल थोड़ा सा अप होगा। अप मतलब बढ़िया अप होगा। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, मैचिंग वाले क्वेश्चन या सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन। तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, और ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बेस्ट देकर आइए। मेरा पूरा का पूरा जो है आशीर्वाद और पूरा का पूरा प्यार आप लोगों के साथ है। मैं आपके रिजल्ट का वेट करूंगी, रिजल्ट यानी कि एग्जामिनेशन हॉल से निकलने का वेट करूंगी, और अपना पेपर मुझे भेज दीजिएगा और मैं सॉल्यूशन उसका करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।